हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत करता हूं वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं केतु ग्रह के बारे में, यानी कि केतु ग्रह जब 18 मई 2025 को ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 8th हाउस में। एक डेप्थ में का प्लैनेट जो डेप्थ में बिलीव करता है, रूट्स में बिलीव करता है, जो आइसोलेशन को दिखाता है, जो छाया ग्रह है, जो सेपरेटिव टेंडेंसी के साथ चलता है, कट, सेपरेशन, ठीक है, डिटैचमेंट, डिल्यूजन लेके आता है लाइफ में। वो ग्रह जब 8th हाउस में जाएगा तो आपकी लाइफ में क्या डेवलपमेंट लेके आएगा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, क्या शिफ्ट लेके आएगा। और राशि कौन सी है? लियो, यानी कि अथॉरिटी, गवर्नमेंट, नेम, फेम, पोजीशन की, एजुकेशन की, विजन की, ठीक है, लव रिलेशनशिप की भी है। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5th राशि 5th हाउस में पड़ती है। तो अब यहां पर सडन इवेंट्स देखने को मिलेंगे व्हेन इट कम्स टू द लव रिलेशनशिप। बच्चों की भी राशि है, सडन कंसीव होना ये भी हो सकता है, सडन कोई कंट्रोवर्सीज होना ये भी हो सकता है, किसी तरह की कोई डिस्प्यूट हो गया या कोई डायग्नोस हो गया, कोई सडन चीज, इस तरह की कोई ना कोई चीजें भी दिखाई दे सकती हैं आपके साथ। ये 18 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत सारी चीजों को ऑडिट करना पड़ेगा। और केतु प्लैनेट डेप्थ में ऑडिट करने में बिलीव करते हैं। वो डेप्थ में लेके जाते हैं, ऑडिटिंग कराते हैं, माइक्रो लेवल की चीजें ऑडिट कराते हैं। यानी कि अब आप राहु 2nd हाउस में बैठे हैं, फाइनेंस, फूड, वैल्यू, रेस्पेक्ट, कम्युनिकेशन, तो आप ऑडिट करेंगे। जितना आप कम बोलेंगे, कम बोलने में बिलीव करते हैं, ब्रीथिंग पैटर्न को दिखाते हैं, तो आप जितना अपने ब्रीथिंग पैटर्न को कंट्रोल करेंगे उतना लाइफ कंट्रोल होगा, उतना इमोशंस कंट्रोल होगा, इमोशंस कंट्रोल होंगे तो आपका कम्युनिकेशन कंट्रोल होगा, कम्युनिकेशन कंट्रोल होगा तो चीजें बहुत ज्यादा रिजॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। आपका इन लॉज का भी है 8th हाउस, तो 8th हाउस में इन लॉज के साथ कोई सेपरेटिव चीजें या उनकी लाइफ में किसी चीज का लिबरेशन, या फादर इन लॉ इनके साथ कोई लिबरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी को मोक्ष मिलना, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रहा है। ओल्ड सोल, कोई फादर लाइक फिगर, दादा, नाना, कोई इन लोगों को कोई लिबरेशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। 8th हाउस अकल्ट का है, डार्क एनर्जीज का है, तो अकल्ट में जाना, डार्क एनर्जीज, एलियन एनर्जीज, इन चीजों के बारे में वाई ढूंढना। डेप्थ में जाएगा ना तो डेप्थ में लेके जाएगा आपको, वाई ऐसा क्यों होता है, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, ये पोजीशंस क्या होती हैं, इन चीजों का आप इसके सीक्रेट्स को रिवील करने में आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में आपका इंटेलिजेंस हो सकता है, डेप्थ में जा सकते हो इन 18 महीने में आप एस्ट्रोलॉजी के मास्टर बनने की कोशिश करें। पीएचडी लेवल पे जा सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो आप पीएचडी ट्राई कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। गवर्नमेंट्स के रिगार्डिंग आप कोई साइंटिस्ट, रिसर्चर, गवर्नमेंट के लिए कोई काम करना, रॉ के लिए काम करना, इस तरह की चीजों में हो सकता है। आप हो सकते हैं आप गवर्नमेंट टीचर हो सकता है। गवर्नमेंट टीचर के लिए आप अप्लाई करना चाहते थे, आपको गवर्नमेंट टीचर का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। फ्लैग को दिखाता है, लिबरेशन को दिखाता है, तो किसी चीज से मुक्त हो जाएंगे और कहीं पे आप फ्लैग लगाते हुए नजर आएंगे, तो कहीं ना कहीं से कोई मुक्ति मिलना। और कोई साधना का भी 8th हाउस, तो कोई इंटेंस साधना कर सकते हैं आप। इस तरह की चीजें भी दिखाई दे सकती है। 8th हाउस एग्जिट करने का भी, तो किसी चीज को डिटॉक्सिफिकेशन करना, कोई नेगेटिविटी से बाहर निकलना। आप डिप्रेशन था, आपको एंजाइटी थी, स्ट्रेस था, ओवर थिंकिंग चल रही थी, हो सकता है आपका मून साइन हो मकर, तो आपकी 7.5 भी चल रही थी, चेरी ऑन द टॉप, तो आप किसी तरह के नेगेटिविटी से बाहर निकलोगे, आपकी साइकोलॉजी बदलती हुई नजर आएगी, आप किसी चीज को डिटॉक्स करोगे, अपनी लाइफ को हील करोगे। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं मुझे आपकी दिखाई दे रही है। कोई फूड हैबिट आप इंप्रूव करते हुए नजर आओगे, क्योंकि गट को दिखाता है। गट में प्रॉब्लम, स्टमक में कोई ना कोई, लंग्स में पानी भरना, कोई इन्फेक्शन होना, फूड पॉइजनिंग होना, पेट में दर्द होना, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं। आपके शोल्डर, बैक में पेन हो सकता है, इस तरह की चीजें दिखाई दे। थ्रोट में इन्फेक्शन हो सकता है, मीठा फिर ठंडा फिर गर्म, ये चीजें ऐसे खा लिया आपने, मतलब कोई आपकी हैबिट बदलेगी तो दिक्कत परेशानी आएगी। आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट में, यूट्रस में प्रॉब्लम या फिर हार्निया का कोई प्रॉब्लम, इस तरह की चीजें भी आपकी कोई ना कोई डायग्नोस होती हुई नजर आ रही हैं। तो आप लेकिन इस समय काल में आपकी साधना बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है, मेरे को साधना बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप किसी तरह का 8th हाउस, किसी तरह का सडन कोई रिलेशनशिप था, सीक्रेटिव रिलेशनशिप था, उसका इंटेंसिटी में जाएंगे आप। मतलब आप किसी के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। हो सकता है आप अपनी रिलेशनशिप को छोड़कर किसी थर्ड पार्टी के साथ अपना रिलेशनशिप बनाएं, लेकिन द मोमेंट आप रिलेशनशिप बनाएंगे और वो अगर आपकी कुंडली में थोड़ा सा डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स ट्रिगर हो रखे हैं, कोई मैलेफिक इंपैक्ट है, और आपकी कुंडली में अगर सूर्य नेगेटिव बैठा है, यानी कि 8th लॉर्ड की नेगेटिव पोजीशंस है, वैसे 8th लॉर्ड जहां बैठेगा आपको लिबरेट करेगा, और आप अगर शुक्र का कहीं ना कहीं इसके साथ कनेक्शन बन रहा है, केतु का, तो लव रिलेशनशिप में द मोमेंट यू गेट मैरी आपको लगेगा
ये गलत हो गया है। आपका सारा मतलब ऑब्सेशन ड्रॉप होता हुआ नजर आएगा। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। 8th हाउस इनहेरिटेंस को दिखाता है, तो इनहेरिटेंस का कोई सपोर्ट मिलता हुआ या इनहेरिटेंस की रिगार्डिंग कोई ना कोई सेपरेशन होना या फिर आपको कहीं से किसी चीज से हटा देना, इस तरह की चीजें, या उसको लेकर कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होना घर में, फैमिली में, इस तरह की चीजें भी हो सकती है। मैंने पहले बोला है केतु कम बोलने को दिखाता है। राहु सेकंड हाउस में बैठा है, आपकी स्पीच को, कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा ट्रिगर करते हुए नजर आएगा। बट यू शुड मेक श्योर कि आप जो बोल रहे हैं बहुत संभल कर, बहुत ऑडिट कर बहुत कम बोल रहे हैं। जितना आप कम बोलेंगे उतना ज्यादा ग्रेस, डिवाइन ग्रेस आपकी लाइफ में आएगा। जितना आप अकेले रहेंगे, जितना आप अपने आप को आइसोलेशन में रखेंगे, उतना सही डिसीजन आप ले पाएंगे। और जितना आप अपने आप को शेड्यूल्ड रखेंगे, किसी तरह की टैक्स चोरी नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स में नहीं, मतलब किसी के साथ कोई कंट्रोवर्सीज, कोई पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, किसी तरह की कोई चोरी नहीं करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है जब केतु आपको ब्लेस करते हुए नजर आएंगे। अगर आप लोन लेना चाहते हैं और आपने उस लोन का गलत इस्तेमाल कर लिया, अपनी डिजायर को पूरी करते चले गए, या क्रेडिट कार्ड आपने अभी अपनी चीजों को वाइंड अप किया था और सडनली फिर आपका कोई डिजायर आया, आपने क्रेडिट कार्ड को यूज कर लिया और आपका पैटर्न बन गया है, तो वहां पे आपकी बहुत चीजों को ऑडिट करने की जरूरत है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपकी जो डिजायर है वो कितनी जस्टिफाइड है। नेचर आपसे वाई पूछेगी, आपसे क्वेश्चन मार्क करेगी। वो क्वेश्चन मार्क दिखेगा नहीं, वो आपको इंटरनल लेवल पे फील होगा। द मोमेंट आप आइसोलेट रहेंगे तो आप ऑडिट कर पाएंगे उस चीज को और उस वाई का आंसर ढूंढ पाएंगे। तो आपके लिए अकेले में बैठना, अकेले में साधना करना, अपनी स्पिरिचुअलिटी का बखान ना करना, आप क्या स्पिरिचुअलिटी पे, क्या किस लेवल पे आप हैं, क्या मंत्र चैंटिंग करते हैं, किसकी साधना करते हैं, किसी को ये बताने की चीज नहीं है। द मोर यू विल बी मोर सीक्रेटिव, द थिंग्स विल बी मोर गुड इन योर लाइफ। जितना आप सीक्रेटिव रखोगे, चीजें उतनी ही बेहतर होती चली आएंगी। ऐसी आपकी केतु वाली एनर्जीज बता रही है। ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ इवॉल्व करता हुआ नजर आएगा, लेकिन आपको रिकॉग्नाइजेशन, अटैचमेंट से दूर रहना पड़ेगा। आपको इनहेरिटेंस की तरफ दिमाग नहीं लगाना है, आपको इन लॉस की तरफ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। जो करना है अपने लेवल पे करना है, और कोई भी साधना का आपको रिटर्न नहीं चाहिए। कोई भी भगवान से भक्ति की या उस चीज का आपको कोई रिटर्न नहीं चाहिए। आपको आपकी इमेजिनेशन से ज्यादा मिलता हुआ नजर आएगा। द मोमेंट आपने एक्सपेक्टेशन ड्रॉप कर दी, आप डिटैच हो गए इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी, और मेटेरियलिस्टिक डिजायर तो आपको वैसे भी जीरो हो जानी चाहिए, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है, केतु स्पिरिचुअल प्लैनेट है। वो चाहते हैं आप स्पिरिचुअली अलाइन हो जाएं, और जहां बैठा है केतु वो चाहता है कि आप वहां क्या दे सकते हैं। तो आप इनहेरिटेंस के लिए उसमें क्या इनपुट दे सकते हैं, आप इन लॉस को क्या सपोर्ट कर सकते हैं, आप साधना में किसी को कैसे हेल्प कर सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू किसको हील कर सकते हैं। ये चीज का सबसे बड़ा आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। केतु आपको अपॉर्चुनिटीज देगा, आप उस चीज को कैच कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आप माया की तरफ जाएंगे या आप सूक्ष्म रूप में अपने आप को मिनिमाइज करते चले जाएंगे, अपनी ईगो को, अपने एटीट्यूड को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए, अपने एथिक्स को मेंटेन करते हुए, अपनी जो रॉन्ग ईगो है, अनएथिकल जो मीडियम है, उनको जो आपकी डिजायर को पूरी करने के लिए यूज कर रहे थे, उसको ऑडिट करते हुए आप जब तक चलते रहेंगे, आपके लाइफ में क्लैरिटी आएगी, आपका फॉग दूर हो जाएगा। और राहु जो सेकंड हाउस में आपको वो भ्रमित करने वाला था, आपको डाइवर्स सिचुएशन जो देने वाला था, वही होगा जो आपकी नेम फेम अबंडेंस को बढ़ाता हुआ, आपकी वेल्थ को बढ़ाता हुआ नजर आएगा। यानी कि आप देने में बिलीव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से प्रकृति तो आपको देगी ही, क्योंकि आप प्रकृति को दे रहे हैं और प्रकृति किसी का उधार नहीं रखती है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।